नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पटना हाई कोर्ट में एक नई वैकेंसी अभी दिखाई दिया है और ये पटना हाई कोर्ट में है और ये काफ़ी अच्छा पोस्ट है और ज़बरदस्त पोस्ट है, क्योंकि इसमें सबसे ये पोस्ट का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है, करीब ये आपको 60,000 रुपये का सैलरी इसमें है। ठीक है दोस्तों, हम इस वैकेंसी के बारे में पूरी नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे कि उसकी सिलेबस क्या है, उसकी एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसमें एज क्या मांग रहा है, सब कुछ बताएंगे। प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना था, हम सब कुछ बताएंगे। तो सबसे सबसे पहली बात ये है कि ये जो हाई कोर्ट का वैकेंसी है, ये बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी है और ये बहुत आरामदायक जॉब है। आपको हाई कोर्ट पटना में जॉब मिलेगा, आप पटने में रहना है आपको। और इसको सबसे ज़्यादा इसमें अट्रैक्टिव देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सैलरी की बात करते हैं, 60,000 सैलरी। तो 60,000 सैलरी आपको ये इन हैंड मिलेगा। लेकिन आप लोग सबको पता है कि हाई कोर्ट वगैरह और कोर्ट वगैरह में क्या होता है नहीं होता है। ये 60,000 तो देखने की बात है। हमको लगता है कि ये आने वाले वक्त में जो है ना, अब जब ज्वाइन कीजिएगा उसमें, तो आप हमको लगता है कम से कम नहीं भी तो ये 2 लाख रुपये पर मंथ कमाइएगा। और कैसे कमाइएगा वो सभी को पता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं अपने सारे नोटिफिकेशन की तरफ कि इस नोटिफिकेशन में कब से फॉर्म भरा रही है और ये क्या क्या ज़रूरत है, इसमें पूरी जानकारी आपको देंगे। चलिए ले चलते हैं अपने नोटिफिकेशन की तरफ। हम आ गए हैं अपने नोटिफिकेशन की तरफ और नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें, देखिए 28 तारीख को यानी 28 मई को जो है ये रिलीज़ हुआ था नोटिफिकेशन। और इसमें सारा डिटेल एडवर्टाइजमेंट की बात करें हम तो 28 को हुई थी। और ये इसमें इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, देखिए इंपॉर्टेंट डेट दी हुई है, कब से अप्लाई होगी और कब कब तक चलेगी, इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोग को हम देने का कोशिश करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग ध्यान से देंगे इस पे। ठीक है, तो देखिए 31/5/2024 यानी 31 तारीख से ये फॉर्म, करीब कल से जो है फॉर्म ये भरना स्टार्ट हो चुका है और ये लास्ट डेट जो है 30/6/2024 तक चलेगा। यानी 1 महीने का आपको फॉर्म डेट है और उसका लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी यानी पेमेंट जो है आप 2/7/2024 तक कर सकते हैं। यानी आपके पास देखा जाए तो 2 महीने का टाइम आपको मिल रहा है। ठीक है, अब चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें जो है आपको कितने पोस्ट किसके लिए है, पूरी आपको जानकारी इसमें दे देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में बात करते हैं 26 पोस्ट है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पोस्ट है और पोस्ट किसके लिए, ट्रांसलेटर के लिए है। ठीक है, ट्रांसलेटर के लिए है। ठीक है, और दूसरा है ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए है, दोनों के लिए। ठीक है, तो 26 पोस्ट है टोटल। बात देखा जाए तो आपको बात करते हैं 60 पोस्ट जो है ट्रांसलेटर का है और 20 हॉरिजॉन्टली जो जारी होगा, मतलब रिजर्व वोमेन के लिए, यानी 60 और 19 कितना हो गया टोटल, 60 और 19 टोटल हो गया 79। ठीक है, और 20 जो है फिर ट्रांसलेटर के लिए और 6 जो है वोमेन के लिए, यानी टोटल पोस्ट देखा जाए तो 60, 20, 80, 80, 80 और 20, 100 और 6 यानी 105 टोटल वैकेंसी है और बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी है। ठीक है, पिछली बार जो आया था ये करीब 150 के करीब आया था ये वैकेंसी। ठीक है, अब तो ये तो बात हुई कि वैकेंसी कितनी है। ठीक है, अब चलते हैं अगली बात हम अगली तरफ कि अगली जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस, मतलब इसमें एलिजिबिलिटी किस सेट, कैसा एलिजिबिलिटी है। ठीक है, तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी की हम। तो देखिए पहले से तो जो नेशनल जो नॉर्मल सब होता है कि नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए और जो भी है करेक्टर बढ़िया होना चाहिए। मैरिटल स्टेटस क्या होना चाहिए, देखो क्या मैरिटल स्टेटस की बात करते हैं, ए मेल कैंडिडेट हु हैव मोर देन वन वाइफ और अलाइव फॉर फीमेल। मतलब चलिए ये सबको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिजिकल भी उतना वो खास नहीं खोज रहा है। एज लिमिट की बात कर रहा है, देखो एज लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज लिमिट जो है सबसे बड़ा अनरिजर्व कैटेगरी की अगर आप बात करते हैं, एज लिमिट जो है 37 ईयर्स तक मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फीमेल से हैं तो आपको 40 साल आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अगर बीसी और ईबीसी मेल और फीमेल दोनों के लिए 40 वर्ष है। यानी यहाँ पर फीमेल अनरिजर्व कैटेगरी जो फीमेल है ईडब्ल्यूएस के, उसको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिला, यानी 40 वर्ष का इसको दिया हुआ है। और बात करते हैं हम ईबीसी और ईबीसी के लिए जो 40 साल का है। एससी एसटी के लिए 42 साल है और जिससे ओ एज हो गया, यानी लोकोमोटर डिजेबल्ड अनरिजर्व कैटेगरी जितना भी है उसके लिए 47 ईयर है। ठीक है, तो ये हमारा एज हो गया, यानी मैक्सिमम देखा जाए तो 40-42 साल तक जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो आता है, सबसे बड़ी बात करते हैं हम सिलेबस की तरफ चलते हैं। अच्छा, उससे पहले आप जब बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो एप्लीकेशन मस्ट प्रोसेस फॉलोइंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन। क्या एलिजिबिलिटी कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर 1 जनवरी 2024 में क्या होता है, ग्रेजुएशन होना चाहिए विद इंग्लिश। आपको अगर ग्रेजुएट हैं और वो भी इंग्लिश से हैं तो आप इस किस सब्जेक्ट से इंग्लिश पढ़ रहे हैं उसमें आप रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जा सकते हैं। डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए या तो लेस 6 मंथ कोर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी चाहिए हमको। प्रेफरेंस विल गिवन टू कैंडिडेट टू हैविंग ला डिग्री अगर जिसके पास होगा उसको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, प्रोफेशनल विल ऑल्सो भी द कैंडिडेट हैविंग नॉलेज उर्दू मैथिली और संथाली भी उसको आना चाहिए। और प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, कैंडिडेट हु हैव टेरिटरी आर्मी और मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स
और 2 ईयर्स मतलब प्रेफरेंस क्या, अगर 2 साल आप आर्मी में हैं तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। दूसरा क्या है कि हु हैज़ द बी सर्टिफिकेट ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स सेल अदर थिंग बीइंग इक्वल टू गिवन प्रेफरेंस, यानी अगर कोई भी बी सर्टिफिकेट ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कोई भी आप एनसीसी से कुछ किए हुए हैं तो उसमें भी आपको मिलेगा, यानी एनसीसी जो किए रहेंगे उसको भी यहाँ पर उसको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। ठीक है, अब चलते अपने हम बात करते हैं, अब चलेंगे हम लोग किसकी तरफ, अब हम लोग निकलेंगे। हाँ, अब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। सबसे पहले मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन कैसे होगी। सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट होगा, उसके बाद ये इंटरव्यू, यानी 3 फेज़ में आपको इंटरव्यू, 3 फेज़ में आपको ये एग्ज़ाम होने वाला है। पहला क्या है, रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा और वह इंटरव्यू होगा। इसमें आपको क्वालिफाई कितना है, 40% आप रिटन टेस्ट में पास करना है तो मिल जाएगा, 40% मार्क्स जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में मिलेगा आपको, 30% इंटरव्यू, यानी 30% लाना पड़ेगा इंटरव्यू में, 40% मार्क्स लाना पड़ेगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में, और 40% मार्क्स रिटन टेस्ट लाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या होगा। सिलेबस क्या है, देखो अब सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस एंड सेम। सिलेबस एंड सेम के बारे में बात कर रहा है तो उसमें हम आगे देखेंगे सिलेबस। उससे पहले देखिए एग्जाम फी क्या है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी है, बीसी है, ईबीसी है, ईडब्ल्यूएस है तो आपके लिए 1100 रुपये फ़ी है, और एससी एसटी और ओएच कैंडिडेट अगर तो 550 रुपये है। ठीक है, अब चलते हैं, देखो अब दूसरी बात है कि सेंटर की बात करते हैं। सेंटर आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, अगर एग्जाम देने जाइएगा तो सेंटर खोजिएगा तो आपको 2 जगह पटना मिलेगा, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका फेज़ है एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस के बारे में बात करें हम लोग। चलिए हम लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम का सिलेबस और उसका सेम और एग्जामिनेशन है कैसे, पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा किस टाइप से एग्ज़ाम होगा, वो देखिए यहाँ पर आपको क्लियर दिखा दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं सबसे पहले रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप जनरल इंग्लिश होगा जो कि 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, और जनरल हिंदी ऑब्जेक्टिव टाइप वो भी 30 मार्क्स होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों 30 मार्क्स का होगा। और जनरल नॉलेज जो होगा, जनरल अवेयरनेस एंड लीगल नॉलेज, यानी लीगल नॉलेज, लॉ का नॉलेज आपको होना चाहिए, और जनरल जो अवेयरनेस होता है करंट अफेयर में सब आता है, साइंस भी इसमें आता है। ठीक है, तो 20 नंबर का होगा, यानी 30, 30, 60, 80 नंबर का जो होगा हमारा कंप्यूटर रिटन टेस्ट होगा, और जो 45 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। दूसरा होगा 45 मिनट हो गया। अब इसमें नेक्स्ट 15 मिनट जो होगा सेल यूटिलाइज OMR सीट्स एंड, मतलब 15 मिनट आपको जो है दिया जाएगा अपना OMR को भरने के लिए। ठीक है, उसके बाद का ट्रांसलेशन भी आपको पूछा जाएगा कितना, 60 मार्क्स का, और ट्रांसलेशन हिंदी, यानी हिंदी इंग्लिश जो ट्रांसलेशन होगा, जैसे हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी करने के लिए आपको 60 नंबर का 2 बार पूछा जाएगा ना, उसके लिए आपको 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। ठीक है, यानी रिटन टेस्ट में आपको 2 घंटा 45 मिनट का टाइम मिल रहा है, और टोटल जगह 60, 120, 20, 140, 30, यानी 80, यानी आपको टोटल देखा जाए तो 200-250 नंबर का आपको ये पेपर होने वाला है। ठीक है, अब दूसरा कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट में आते हैं। तो कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट में क्या पूछ रहा है, तो कंप्यूटर एफिशिएंसी बात करते हैं तो 20 वर्ड में लिखना पड़ेगा, यानी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट विथ मिनिमम स्पीड 20 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, यानी अगर टाइपिंग की बात करें तो 20 वर्ड पर मिनट होना चाहिए आपका टाइपिंग। ठीक है, दूसरा बात करते हैं प्रोसेसिंग टेस्ट, MS वर्ड होना 10 नंबर का, और टेस्ट इन स्प्रेडशीट और MS एक्सेल में 10 नंबर का, और इंटरनेट प्रोफिशिएंसी आपको इतना आना चाहिए। ठीक है, MS वर्ड भी होना चाहिए, MS एक्सेल भी आपको पता होना चाहिए, और टाइपिंग यानी कंप्यूटर में आपको ये पूछा जाएगा। ठीक है, जो 30 नंबर का टोटल हो जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू में क्या है, तो इंटरव्यू में क्या होगा, कंप्यूटर उर्दू, मैथिली और संथाली आपको लैंग्वेज आएगा तो उसमें से 5 नंबर मिलेगा आपको, इंटरव्यू में आपको 20 नंबर मिलेगा, टोटल यानी 25 नंबर का ये होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिटन टेस्ट की बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग इसमें सिलेबस क्या क्या होगा। देखिए सिलेबस में क्या पूछा जा रहा है कि सबसे पहले जनरल इंग्लिश हो गया, इंग्लिश में ग्रामर होगा, आर्टिकल जितना भी है लगभग सब इंग्लिश में है, इंग्लिश है। जनरल हिंदी है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जनरल हिंदी भी है। ठीक है, तो ये हमारा सारा आपका सिलेबस है। आप नोटिफिकेशन को उसमें डाल दूंगा लिंक में, आप उसे डाउनलोडिंग करके और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये अच्छा खासा जॉब है, आप लोग अच्छे से इसको तैयारी कीजिए, और आशा करते हैं आप लोग फॉर्म भरिएगा। और देखो दोस्तों, अगर आपको सारा, आपको अगर जितने भी एग्ज़ाम रिलेटेड यहाँ पे अपडेट चाहिए तो हमारे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी अपडेट जो है आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।